नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर अलजेब्रा के कुछ एमसीक्यूज और रह रहे हैं और ठीक है, इस क्लास में हम उसे कर लेते हैं, फिर वेक्टर अलजेब्रा के एमसीक्यूज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने आपको करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है आपसे कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है और तीसरे में कहा बोथ ऑफ द अबव, यानी ये दोनों है ना, दोनों है। और चौथे में कहा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ये थ्योरम तो आपने पढ़ी होगी है ना, ये 11th क्लास में भी है फिजिक्स में। और बाकी देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यदि 2 वेक्टर हैं, उन दोनों वेक्टर को जोड़कर उनका मॉडुलस ले लिया जाए, ठीक है, तो वो हमेशा या तो छोटा आएगा या बराबर आएगा किससे, उन दोनों वेक्टर्स के अलग अलग मॉडुलस के सम से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये भी देखो, यदि 2 वेक्टर्स का क्या लिया, डिफरेंस लिया और उनका मॉडुलस लिया, तो वो भी हमेशा कम आएगा या बराबर आएगा उन दोनों वेक्टर्स के मॉडुलस के डिफरेंस से। ठीक है, तो दोनों ही बिल्कुल ठीक है, इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोथ माने दोनों। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, ए बोट टेक्स 2 आवर्स। ठीक है, एक बोट है यानी एक नाव है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कल भी। तो एक नाव है 2 आवर्स, 2 घंटे लेती है, टू ट्रैवल 8 किलोमीटर, कितना चलने में, 8 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लेती है। तो यहाँ से ना, ये तो आपको डिस्टेंस दे रखी है और ये टाइम दे रखा है। तो आप फॉर्मूला जानते हो, स्पीड या वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लो। ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर होता है, बोट की वेलोसिटी वी भी कह दूँ, तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस कितनी है 8 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 आवर्स, तो हो जाएगा 4 किलोमीटर पर ओवर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है और जो टाइम है ओवर्स में है। तो ये बोट की क्या आ गई, वेलोसिटी। ठीक है, आगे देखो, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज, ये वाटर की वेलोसिटी दे रखी है, तो यानी वी डब्ल्यू कितना है 4 किलोमीटर पर ओवर। तो आपसे पता है क्या कहा, आपको ज्ञात करना है द टाइम टेकन फॉर गोइंग अप स्ट्रीम। ठीक है, यानी धारा के, ठीक है, विरोध में भी चलना है और धारा के फेवर में भी चलना है। ठीक है, एंड कमिंग बैक, है ना। इस तरीके से देखो, जैसे मान लो धारा जो है, स्ट्रीम जो है उस तरफ चल रही है, ठीक, तो नाव को ऐसे भी जाना है और फिर वापस भी आना है, और जो टोटल टाइम लगेगा वो आपको निकालना है। जैसे नाव यहाँ से चली, उधर गई और फिर वापस आई, तो दोबारा यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, द टाइम टेकन फॉर गोइंग अप स्ट्रीम ऑफ 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर तो ऐसे चलना है और 8 किलोमीटर ऐसे चलना है, यानी 16 किलोमीटर चलने में, ठीक है, एंड कमिंग बैक कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो एक बात देख के बताओ, जब नाव धारा के समर्थन में चलेगी, धारा की दिशा में चलेगी, तो दोनों की वेलोसिटी डायरेक्शन सेम होने के कारण क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, और जब नाव ऐसे चलेगी तो धारा ऐसे चल रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो टाइम निकाल लो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस तो 8 किलोमीटर है और स्पीड देखो, स्पीड मान लो जब दोनों एक ही दिशा में है, धारा भी ऐसी है, नाव भी ऐसी है। ठीक है, तो देखो 4 और 4 8 हो जाएगा, जुड़ के, है ना, जुड़ जाता है ना, तो अपॉन 8, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो ये तो ऐसे जाने का टाइम हो गया 8/8। अब वापसी आने की डिस्टेंस कितनी है 8, और वापस आने का टाइम कितना है मतलब टाइम नहीं, वापस आने का डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। तो वापस आने की वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, देखो 4 की स्पीड से तो धारा चल रही है और 4 की स्पीड से वापस आ रही है, दोनों की स्पीड बराबर है, धारा की भी और नाव की भी, तो नाव आगे चल ही नहीं पाएगी। समझ गए, इसका मतलब है ये डाटा जो है ना अपर्याप्त है, इससे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि 4 ऐसे हैं धारा
की स्पीड और इधर से 4 नाव की स्पीड, तो 4 - 4 घटता है ना अपोजिट डायरेक्शन में, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो नाव की स्पीड है ना वापस आते हुए 0 हो जाएगी, इसका मतलब नाव वापस नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो टाइम क्या बताएं 1, देखो 1 प्लस अपॉन में 0 आ गया इन्फिनिटी, तो t बराबर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसके ऑप्शन देखो, इसके ऑप्शन में आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 के। पहला ऑप्शन में कहा 2 आवर्स 2 घंटे टाइम लगेगा, नहीं। दूसरे में कहा 2 आवर्स 40 मिनट, नहीं। तीसरे में कहा 1 ओवर 20 मिनट, नहीं। और फोर्थ में कहा कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विद द इंफॉर्मेशन गिवन। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता विद द गिवन इंफॉर्मेशन। क्लियर है, जो दी गई इंफॉर्मेशन है उनके आधार पर इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, ये तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ, चलो देख लो दोबारा। मैंने कहा ये क्रम रहता है, ठीक है, I, J और K। I के बाद क्या आता है J और J के बाद क्या आता है K। ठीक है, इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस है ना। I के बाद J आएगा, J के बाद K आएगा और K के बाद फिर I आएगा। तो मैंने बता रखा है आपको, इसमें यदि क्रम रहे तो I क्रॉस J क्या हो जाता है K हो जाता है। ठीक है, और J क्रॉस K भाई J K I हो जाएगा। ठीक है, और देखो I और J K बना। ठीक है, J और K I बना, तो K और I क्या बनेगा, K और I क्या बनेगा J, K और I क्या बनेगा J। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। फिर इस टाइप का चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। बस इतनी बातें याद रखनी है जो मैंने बताई है, इसे नोट कर सकते हो आप, है ना। तो देखो इसका ऑप्शन कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है। देखो I क्रॉस J तो होता है K, लेकिन ये J क्रॉस I है तो माइनस K हो जाएगा, बिल्कुल सही है ये तो। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे हो जाए तो माइनस आ जाता है, पता है ना ये बात। तो ये तो ठीक है बिल्कुल, I क्रॉस J होता तो K होता, J क्रॉस I है तो माइनस K होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, J क्रॉस K होता तो I हो जाता, लेकिन ये K क्रॉस J है तो माइनस I है, ये भी सही है। ठीक है, और देखो K क्रॉस I होता तो J हो जाता, लेकिन I क्रॉस K है तो माइनस J है, बिल्कुल सही है ये भी। और देखो K क्रॉस I है, K क्रॉस I है तो J होना चाहिए, लेकिन इधर लिखा माइनस J, तो ये आपका गलत है। ठीक है, लेकिन उसे पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, तो भैया इनकरेक्ट ये वाला है, ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब जो गोला भरना है ना आपको OMR पे, वो D वाले का भरना है। ठीक है, ये वाला गलत है, यानी ये आपका, ये गलत तो है लेकिन ये आपका सही आंसर है, समझ गए। क्योंकि उसने पूछा था कौन सा गलत है, तो D ऑप्शन गलत है बस, बाकी तीनों सी मतलब ABC तीनों ठीक दे रखे हैं। और आपसे कहा 21वां देखो, यू आर रोइंग ए बोट। ठीक है, आप एक बोट चला रहे हैं नॉर्थ ऑन ए रिवर, किस तरफ, रिवर में नॉर्थ की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ो, तो नॉर्थ कहाँ होता है, मैंने बताया था आपको, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो नॉर्थ का मतलब है ऊपर की तरफ, तो आप बोट चला रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है जी, कितनी स्पीड से, रेट ऑफ देखो ये रहा 4 किलोमीटर पर ओवर। ठीक है, द करंट ऑफ द रिवर, करंट यानी धारा, धारा जो है रिवर की, इज मूविंग ईस्ट एट 3 किलोमीटर पर ओवर। ठीक है जी, बोट आप इधर चला रहे हो और जो धारा है वो ईस्ट की तरफ है, ईस्ट इधर होता है, और वो कितना है 3 किलोमीटर पर ओवर। तो एक बात तो बताओ, देखो आप चल तो ऐसे रहे हो, ठीक है ध्यान देना, और धारा इधर जा रही है, तो आप सीधे नहीं जा सकते, धारा आपको कुछ ना कुछ बहा के परे ले जाएगी, तो आप ऐसे जाओगे, ऐसे। समझ गए, ये बात तो समझ गए ना भाई। आप सीधा जाना चाह रहे हैं लेकिन धारा तो इस तरफ है, तो धारा के में आप भी तो बहेंगे, तो आप जाना तो सीधा चाह रहे थे भाई। मान लो ये किनारा है और ये दूसरा किनारा है, तो आप यहाँ से उस किनारे पे जाना चाहते हैं ना, तो आप ऐसे किनारा पार कर पाओगे, सीधा नहीं कर पाओगे, धारा के कारण, धारा उस तरफ है ना। तो इसका मतलब रिजल्टेंट निकल जाएगा। आपको पता है, देखियो आपको पता है ये 90 डिग्री बन रहा है
और ये आपका कितना है 3 है, और ये 4 तो ये भी 4, तो देखिए ये 3 ये 4, तो पाइथागोरस थ्योरम से 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर 4, बेस ये, तो 16 और 9 25, अंडर रूट 25। ठीक है, कर्ण हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो 5 आ गया भैया इसका। तो आपसे पूछा था रिजल्टेंट वेलोसिटी बोट की कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर ओवर। क्वेश्चन नंबर 21 का है, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा 5 किलोमीटर पर ओवर। ठीक है जी। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा जो है ना इनकरेक्ट है, यानी गलत है। तो देखो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है, कह रहा है नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर, तो ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। तो देखो दूसरे वाला क्लियर है, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर बी डॉट ए क्रॉस सी। तो मैंने बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होती है वो आपस में बदल के लिखी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद देखो सी ऑप्शन में कहा ए क्रॉस बी प्लस सी जो है वो कितना होगा, आपको खुद बताया ए क्रॉस बी होगा प्लस ए क्रॉस सी होगा, लेकिन यहाँ देखो सी में ए की क्रॉस मल्टीप्लाई हुई नहीं, तो इसका मतलब ये वाला आपका गलत है। ठीक है, ये भी सही। और डी वाला देखो ए की मल्टीप्लाई दोनों में होनी है, तो ए की मल्टीप्लाई बी में भी हुई और ए की मल्टीप्लाई सी में भी हुई, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है आपका ये वाला, तो OMR सीट में आपको इस वाला सी वाला गोला भरना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का सी था। ठीक है, तो ये MCQs कंप्लीट हुए जो किसके थे, वेक्टर अलजेब्रा के। नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेक्टर कैलकुलस के MCQs की ओर लेके हम चलेंगे। ठीक है, और बाकी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में आप बताएं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।